जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा कक्षा 5वीं के पाठ 4 हम भी सीखे से संबंधित सभी वीडियो शेयर किए गए थे। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से भी आप क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं और पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रश्नोत्तर भी आप देख सकते हैं। आज हम भाषा अध्ययन या व्याकरण संबंधी प्रश्न देखेंगे, तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है मिट्टी, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें मिट्टी के मटके का पानी पीना चाहिए। या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मुझे मेरे देश की मिट्टी पर गर्व है। दूसरा देखिए, वाणी, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए। पथिक, वाक्य में प्रयोग करेंगे, पथिक गुजर रहे हैं। या हम लिख सकते हैं, पथिक पेड़ की छाया में बैठे हैं। रोशनी, इसका हम लिखेंगे, सूरज हमें रोशनी देता है। या हम लिख सकते हैं, हमें ज्ञान की रोशनी से अज्ञान रूपी अंधकार दूर करना चाहिए। अनपढ़, इसका हम लिखेंगे, जो अनपढ़ है उसे पढ़ना सिखाना चाहिए। पिछड़ा, इसका हम लिखेंगे, जो पिछड़ा है उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। या हम लिख सकते हैं, उड़ीसा देश का एक पिछड़ा राज्य है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा दे रखा है, सत्य, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इनमें एक शब्द सही नहीं है, उस पर गोला लगाइए। जो शब्द सही नहीं है उस पर हमें गोला लगाना है। तो तरु के सामने लिखा है वृक्ष, पादप, लता, पेड़, तो हम लता पर गोला लगाएंगे। इसके बाद दूसरा लिखा है धरती, इसके सामने लिखा है जमीन, पृथ्वी, धरा, भूधर, तो हम भूधर पर गोला लगाएंगे, क्योंकि भूधर का अर्थ होता है पर्वत। और तीसरा है हवा, इसके सामने लिखा है वायुयान, पवन, समीर, वायु, तो इसका हम लिखेंगे वायुयान। चौथा है फूल, इसके सामने लिखा है पुष्प, कुसुम, फल, पुष्प, तो हम इसमें फल पर गोला लगाएंगे। इसके बाद सूरज, दिनपति, भास्कर, रजनीपति, दिनकर, तो हम रजनीपति पर गोला लगाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला है क, देश को हमें कुछ सीखना है देना, तो ये हमें शुद्ध वाक्य लिखना है, हमें देश को कुछ देना सीखना है। ख है नया जीवन हवा देती है, इसका हम शुद्ध वाक्य लिखेंगे, हवा नया जीवन देती है। ग है धरती पर होती है खेती, इसका शुद्ध वाक्य लिखेंगे, धरती पर खेती होती है। घ है पेड़ देता छाया है, इसका शुद्ध वाक्य लिखेंगे, पेड़ छाया देता है। अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर लिखिए। तो ये हमें शब्द दे रखे हैं, इन्हीं में से हमें विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द अलग करना है। तो पहला दे रखा है नया जीवन, तो इसमें विशेषण होगा नया। जलती दोपहर, इसमें विशेषण होगा जलती। खुशबूदार फूल, इसका विशेषण होगा खुशबूदार। नए फल, इसमें विशेषण है नए। अनपढ़ बालक, इसमें विशेषण है अनपढ़। प्यासी मिट्टी, इसका विशेषण है प्यासी। नया उजाला, इसका विशेषण है नया। त्यागी तरु, इसका विशेषण है त्यागी। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हित का हम लिखेंगे अहित, प्रारंभ, अंत, जीवन, मृत्यु, प्रकाश, अंधकार, सुगंध, दुर्गंध, नया, पुराना। फिर छठा प्रश्न देखिए। छठे प्रश्न में हमें बहुवचन बनाना है, पूरा वाक्य दे रखा है और हमें बहुवचन में वाक्य बदल कर लिखना है। तो यहाँ दे रखा है प्रश्न, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलकर पुनः वाक्य लिखिए।
जैसे पथिक को भोजन दो, तो पथिक शब्द रेखांकित है, तो इसमें हमने पथिक शब्द के स्थान पर पथिकों कर दिया। पथिकों को भोजन दो। इसके बाद है क, राम खेत में पानी देता है। बहुवचन बनेगा इसका, राम खेतों में पानी देता है। पेड़ की छाया शीतल होती है, तो हम बहुवचन बनाएंगे, पेड़ों की छाया शीतल होती है। फूल पर तितली बैठी है, इसका हम बहुवचन बनाएंगे, फूलों पर तितलियां बैठी हैं। फिर घ है, फल को खराब होने से बचाना चाहिए। बहुवचन बनेगा, फलों को खराब होने से बचाना चाहिए। इसके बाद पांचवा देखिए, त्यागी तरु से कुछ सीख लेनी चाहिए। इसका बहुवचन बनाएंगे, त्यागी तरुओं से कुछ सीख लेनी चाहिए। इसके बाद छठा है च, अनपढ़ को शाला में पढ़ने भेजिए। इसका हम बहुवचन बनाएंगे, अनपढ़ों को शाला में पढ़ने भेजिए। तो साथियों, ये थे पाठ 4 के भाषा अध्ययन या व्याकरण संबंधी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।